जय बंदी छोड़ की लोड़ बनी और की। परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि, सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूरत सौद स्वरूपी राम वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाहु कबीर, अल्लाहु अकबर, बाखबर, अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहिगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दया निधि, करुणा के सागर करुणा निधि, स्वयंभू परिभू, संकट मोचन, कष्ट हरण, मंगल करण, दुख भंजन, अविगत कबीर, निर्विकार निर्विषम परमात्मा, अलय अलेख सतगुरु, आदि राम, अनादि राम, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली घनश्याम, असली मनमोहन, असली मुरारी, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, सम्राटों के सम्राट, शहंशाहों के शहंशाह, भगवानों के भगवान, अल्लाहों के अल्लाह, मसीहाओं के मसीह, प्रभुओं के प्रभु, सच्चे वाहिगुरु, बाबाओं के बाबा, पीरों के पीर, सर्वगुण संपन्न, अनंत कोटि कलाओं के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, ज्ञानियों में महाज्ञानी, तत्वज्ञानी, सिद्धों में परम सिद्ध, ध्यानियों में महाध्यानी, दानियों में शंखदानी, 8 सितंबर 1951 से भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, समय समय पर आप सभी भगत भाई बहनों को जगाना, छोटी छोटी बातों को लेकर सूचना देना दास का गुरुदेव भगवान के प्रति परम कर्तव्य है, क्योंकि आप मेरे भगत भाई बहन हैं और आपका छोटा भाई समझ लीजिए, बड़ा भाई समझ लीजिए, दास की एक जिम्मेदारी है कि गुरुदेव भगवान की सत्य प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से संगत में घटित हो रही हर प्रकार की घटनाओं की आपको जानकारी देता रहूं, ताकि आप भाई बहन अपनी मर्यादा तोड़ने से बचें। इस जगत में गुरुदेव भगवान का नाम नीचा करने से बचें, अपने कर्म फुड़वाने से बचें। ये तो आप सबको पता है कि साध संगति कोई सामान्य मार्ग नहीं है, ये किसी जीव का चलाया हुआ मार्ग नहीं है। ये परम पुरुष सतगुरु रामपाल जी भगवान की सत्य प्रेरणा से इस 2 कौड़ी के जीव पवनदास को निमित्त बनाकर परमात्मा ने मार्ग चलाया है। और साध संगत परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान की लाखों की संगत का एक ट्रेनिंग सेंटर है। साध संगति से जुड़कर ही आप एक नेक भगत बन सकते हैं, सच्चे भगत बन सकते हैं, आप सतलोक जाने के काबिल हो सकते हैं, आप संत रामपाल जी के सुयोग्य शिष्य कहलाने के लायक बन सकते हैं। दूसरा धरती पर कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि संत रामपाल जी ने इसी रास्ते को फाइनल चुना है। क्योंकि साध संगति से जुड़कर ही हम गुरु को भगवान मान सकते हैं। कहने को तो सभी कहेंगे अपने गुरु को भगवान, नकली संतों के शिष्य भी अपने गुरु को भगवान ही कहते हैं, और संत रामपाल जी के शिष्य जो कि लाखों की संख्या में हैं, कहने को वो भी उन्हें परमात्मा कहते हैं, उन्हें कबीर कहते हैं, भगवान कहते हैं। लेकिन एक होता है अपने गुरु को जुबान से भगवान कहना, परमात्मा कहना, एक होता है अपने गुरुदेव को ज्ञान आधार से, सर्वशास्त्रों से प्रमाण देखकर अपनी अंतरात्मा से, हृदय से उनको परमेश्वर का दर्जा देना। एक आत्मा के हृदय में यह समा जाना कि धरती पर यदि कोई परमात्मा है, कोई कबीर है, सर्व सृष्टि को रचने वाला यदि कोई परम पुरुष है, तो वो परम पुरुष एकमात्र सतगुरु रामपाल जी हैं। ये बात केवल साध संगति से जुड़कर, साध संगति की वीडियो देखकर ही हृदय में समा सकती है।
अन्यथा जुबान से गुरु को भगवान कहने से बात नहीं बनेगी। वर्तमान में धरती पर यह सबसे निर्मल मार्ग है, सबसे शुद्ध और पवित्र मार्ग है, क्योंकि साध संगति पर सतगुरु रामपाल जी भगवान की असीम रजा है, उनका आशीर्वाद है। आज फेसबुक पर दास ने एक आईडी देखी भगवती दासी के नाम से। आईडी पर साध संगति का लोगो लगा हुआ था और बहन ने एक वीडियो आज अपलोड किया। वीडियो शायद उनके जो फैमिली मेंबर्स थे, उनके रिश्तेदार थे, उनको लेकर एक स्लाइड शो चलाया हुआ था। उसका स्क्रीनशॉट मैं इस वीडियो के बराबर में लगा के रखा हुआ हूं, आप देख सकते हैं। ये फेसबुक आईडी और इस आईडी पर जो वीडियो दास ने देखा, उस वीडियो को देखकर मुझे बड़ी तकलीफ हुई, बड़ा दर्द हुआ। आज पिछले 8 वर्षों में पहली बार दास ने साध संगति से जुड़े हुए किसी आत्मा का ऐसा फूहड़ भरा वीडियो देखा है, ऐसा गंदा वीडियो देखा है, पहली बार। इस वीडियो में इस बहन ने साध संगति का लोगो भी लगाया हुआ है भगवती दासी के नाम से, और ये बहन नाक से लेकर कान, गला, हर जगह इन्होंने आभूषण पहन रखे हैं। ये आर्टिफिशियल हैं या सोने चांदी के हैं, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो वस्तु, जो चीज संत रामपाल जी के सत भक्ति मार्ग में और विशेषकर साध संगति में बिल्कुल बैन है, मना है, वो वस्तु यदि आप पहनते हैं या पहनकर यदि आप वीडियो बनाकर इस प्रकार से डालते हैं, आप किसी भी एंगल से संत रामपाल जी परमेश्वर जी के शिष्य या शिष्य कहलाने के अधिकारी नहीं हैं। आप व्यर्थ में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, आप अपने गुरुदेव भगवान का नाम बदनाम कर रहे हैं। ये फूहड़ता और गुरु के वचन को तोड़कर इस प्रकार की निर्लज हरकतें आपको सतलोक आश्रमों में देखने को मिल सकती हैं, आपको जगत में देखने को मिल सकती हैं, लेकिन साध संगति में आज दास ने पहली बार इस प्रकार का वीडियो फेसबुक पर देखा है। इसलिए दास को परमात्मा ने प्रेरणा की कि बेटा, अगर एक मछली तालाब में यदि मर जाती है, बीमार हो जाती है, गंदी हो जाती है, तो उस मछली को तुरंत अलग कर देना चाहिए, अन्यथा बाकी मछलियों को भी वो गंदा करेगी, बीमार करेगी। भाई और बहनों, सोने में काल का प्रवेश है। सोना तो किसी भी भगत भाई बहन ने पहनना ही नहीं है, यदि आप संत रामपाल जी के भगत हैं तो। रही बात आर्टिफिशियल ज्वेलरी की, आर्टिफिशियल ज्वेलरी यदि आप पहनते हैं संत रामपाल जी के भगत होकर, तो आप सोना चांदी पहनने से भी बड़ी गलती कर रहे हैं। आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनना सोने चांदी से बनी ज्वेलरी पहनने से कहीं ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि ज्वेलरी क्यों पहनी जाती है, हार श्रृंगार क्यों किया जाता है? मान बढ़ाई के लिए, दिखावे के लिए, अपने आप को बहुत अच्छा दिखाने के लिए, दूसरों के सामने सुंदर दिखाने के लिए। और परमात्मा कहते हैं राज त्यागना सहज है, सहज नारी का ने, मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाइए। आज भगवती बहन ने जो एक वीडियो पोस्ट किया है, ये बेहद शर्मनाक घटना है। इस घटना से साथ संगत वाले भगत भाई बहनों के दिलों में बहन कभी जिंदगी में इज्जत पैदा नहीं कर पाएगी, कभी भी सम्मान के योग्य नहीं बन पाएगी। कोई भी साथ संगति से जुड़ा हुआ भगत भाई बहन आपको एक सम्मान की दृष्टि से नहीं देखेगा, क्योंकि संत रामपाल जी ने अपने पवित्र पुस्तक कबीर सागर के सरलार्थ में कहा है कि इस 13वें पंथ में जुड़ने के बाद जो आत्माएं सिंपल तरीके से रहेंगी, सामान्य मकान बनाकर रहेंगी, किसी भी प्रकार का हार श्रृंगार नहीं करेंगी, आने वाले समय में पूरी दुनिया उन आत्माओं की इज्जत करेगी। वो महान समझे जाएंगे, वो बड़े समझे जाएंगे। और इस 13वें पंथ में आने के बाद जो बड़े बड़े मकान बनाकर रहेंगे, हार श्रृंगार करेंगे, इज्जत के लिए भटकेंगे, आने वाले समय में वो 2 कौड़ी के समझे जाएंगे।
परमेश्वर ने बताया, और ये हम सब जानते हैं, एक स्त्री यदि हार श्रृंगार करती है तो उसके दो कारण होते हैं। यदि कोई अच्छे घराने की स्त्री है, कोई सभ्य स्त्री है, वो हार श्रृंगार केवल अपने पति को रिझाने के लिए करती है कि मैं अपने पति को अच्छी लगूं। और जो एक गंदी औरत होती है, वो औरत गैर पुरुषों को रिझाने के लिए हार श्रृंगार किया करती है। संत रामपाल जी भगवान के सत भक्ति मार्ग में दोनों ही प्रकार की औरतों के लिए श्रृंगार बाधित हैं, वर्जित हैं। अब हमें पता चला गया, हमें मालूम हो गया कि हमारा पुरुष, ये शरीर के पुरुष तो ना जाने असंख्य हो लिए, हमारी आत्मा का एकमात्र परम पुरुष, महापुरुष, हमारा पिता परमेश्वर, हमारा पति परमेश्वर एक ही है, कबीर देव। और वो कबीर देव आज धरती पर संत रामपाल जी भगवान के रूप में स्वयं प्रकट है। और उस पति परमेश्वर को, सतगुरु रामपाल जी भगवान को, ये इस प्रकार के आभूषण, ये श्रृंगार बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जो आत्मा इस प्रकार की घटिया हरकतें करती हैं भक्ति मार्ग में आने के बाद, परमात्मा उन आत्माओं से अपने आशीर्वाद को कोसों दूर कर लेता है। संत रामपाल जी के भक्ति मार्ग में इस प्रकार की माता बहनें या औरतें घटिया श्रेणी में गिनी जाती हैं, जो संत रामपाल जी से दीक्षा प्राप्त करने के बाद में हार श्रृंगार करती हैं, लिपस्टिक लगाती हैं, पाउडर लगाती हैं, अपने इस थोबड़े को सुंदर दिखाने के लिए मेकअप करवाती हैं, तरह तरह के आभूषण पहनती हैं। वो औरतें घटिया औरतों की श्रेणी में गिनी जाती हैं। ये ज्ञान आधार कहता है, मैं पवनदास नहीं कह रहा। तो यदि हमारी सोच अपने स्वयं के शरीर के पति को रिझाने के लिए गहना पहनने की है, तो भी आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। उस पति को रिझाने के चक्कर में आपका जो आत्मा का पति है संत रामपाल जी, वो आपसे कोसों दूर हो जाएगा। और यदि आत्मा का पति कोसों दूर हो गया तो ये शरीर का पति 10, 15, 20 साल तक ही साथ निभा सकता है। और यदि उस शरीर के पति को लकवा मार गया तो वो ज्यादा दिन भी साथ नहीं निभाएगा। हमारा असली साथी, हमारा असली पति संत रामपाल जी है, ये कबीर भगवान है। हमने हर प्रकार से इनको रिझाने का प्रयास करना है। और ये रिझेंगे 5 प्रकार से: शील, संतोष, विवेक, दया, अक्षमा, साधारण रहन सहन, साधारण खान पान, साधारण चाल चलन। इनसे दूसरे प्रकार की औरतें जो गैर पुरुषों को रिझाने के लिए हार श्रृंगार करती हैं, वो तो किसी भी प्रकार से संत रामपाल जी की शिष्या कहलाने के लायक है ही नहीं। वो एक वैश्या की श्रेणी में गिने जाती है, एक वैश्या की श्रेणी में। ये बातें मैं संत रामपाल जी से नाम उपदेश प्राप्त होने के बाद की कर रहा हूं। जो भाई बहन संत रामपाल जी से नाम उपदेश प्राप्त नहीं है, वो जो मर्जी पहने, जो मर्जी खाएं, जो मर्जी कुछ भी करें, हमने उनसे कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन संत रामपाल जी की शिष्य और शिष्याओं के लिए ये वीडियो है, ये संदेश है। मैं बहन भगवती दासी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा, विनती करूंगा, बहन जी आपने जो गलती की है, मुझे नहीं पता आप वर्तमान में भी इस प्रकार की हरकतें करती हैं या नहीं करती हैं। आपने वर्तमान में ये गहना पहनना छोड़ा है या नहीं छोड़ा है। यदि वर्तमान में आप इस प्रकार के हार श्रृंगार करती हैं जो आपकी इस वीडियो में दिखाई दे रहा है, तो बहन आप किसी भी प्रकार से संत रामपाल जी की शिष्या कहलाने के योग्य नहीं है। आपको अभी और इसी वक्त साध संगतियां छोड़ देनी चाहिए। और आप जिस व्हाट्सएप के ग्रुप में जुड़ी हैं वहां से भी आपको रिमूव हो जाना चाहिए, क्योंकि ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। साध संगति का मतलब है हर प्रकार से ज्ञान हो जाना, संत रामपाल जी भगवान की हर प्रकार की मर्यादाओं से परिचित हो जाना। और उसके बावजूद यदि हम इस प्रकार की घटिया हरकत, देखिए साध संगत वाले भाई बहनों की नजरों में ये सोना चांदी पहनना, ये श्रृंगार करना, ये बेहद घटिया श्रेणी में आता है। सतलोक आश्रमों में जाने वाली माता बहनों के लिए एक सामान्य बात होगी। उधर जाते हैं वो लोग, हार श्रृंगार करते हैं, सोना चांदी पहन के जाते हैं, उन्हें कोई कुछ नहीं बताता, उन्हें कोई कुछ नहीं बोलता। लेकिन साध संगतियां संत रामपाल जी का सच्चा मार्ग है। इस मार्ग में यदि कोई माता बहन या भाई अगर इस प्रकार की कोई सोने चांदी की अंगूठी, सोने चांदी की चैन, नाक में, गले में, कान में, माथे पर किसी भी प्रकार का आभूषण पहनती है, वो चाहे सोने का हो, चांदी का हो या आर्टिफिशियल हो,
वो बेहद 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 घटिया श्रेणी में आता है। और ऐसा घटिया कर्म करने वाला, चाहे वो बहन हो चाहे भाई हो, वो भी घटिया ही कहलाएगा। दूसरी बात, हो सकता है ये जो भगवती दासी बहन है, ये भी नई नई साध संगति से जुड़ी हो सकता है वर्तमान में ये किसी प्रकार का हार श्रृंगार ना करती हो सकता है इन्होंने अपने पहले की ये फोटोएं, इनका वीडियो बना के इन्होंने सोशल मीडिया पर डाल दिया हो। लेकिन वर्तमान में यदि आप संत रामपाल जी से जुड़ चुकी हैं, साध संगति से जुड़ चुकी हैं, और आपने सोना चांदी आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनना छोड़ दिया है, और यदि फिर भी आपने इस प्रकार के वीडियो अपलोड किए हैं, तो बहन ये मान बढ़ाई में आता है, ये भी मान बढ़ाई में आता है। आप अपने पहले के जीवन को दूसरों के सामने इस प्रकार से दिखाना, ये प्रदर्शन करना कि पहले हम कितने सुंदर थे, पहले हम कैसे कैसे आभूषण पहना करते थे, पहले हम कैसे दिखाई देते थे, इस प्रकार के वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल करना एक भगत के लिए ये भी घटिया श्रेणी में आता है, क्योंकि मान बढ़ाई में आता है, और मान बढ़ाई बहुत बड़ा रोग है। तो मैं प्रार्थना करूंगा, ये पहला केस साध संगति में आया है, और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इस प्रकार की कोई भी घटना, कोई भी घटिया हरकत हमें दिखाई दे तो तुरंत हमने बताना चाहिए, हमने अपने भगत भाई बहनों को जागरूक करना चाहिए, उनको सचेत करना चाहिए, ताकि संगत में अन्य कोई भगत भाई बहन इस प्रकार की घटिया हरकत देखकर आने वाले समय में वो स्वयं ऐसी कोई घटिया हरकत ना कर बैठे। भाई और बहनों, हमारा मकसद इस दुनिया में अच्छा बनने का मतलब, जगत की दृष्टि में जो लोग बहुत ज्यादा पैसा कमा के अपने आप को अच्छा समझते हैं, अपने आप को इज्जतवान समझते हैं, हमारा मकसद ये नहीं होना चाहिए। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही है, अपने गुरुदेव भगवान को प्रसन्न करना, अपने गुरुदेव भगवान को मोक्ष के लिए रिझाना, गुरुदेव के प्रत्येक वचन में चलते हुए हमने संघर्ष करना। हमें चाहे कोई गुंडा कहे, चाहे कोई भूंडा कहे, चाहे आपको कोई विधवा कहे, कुछ भी कहे, जब ये हार श्रृंगार करना आप छोड़ देते हैं, ये पाउडर लिपस्टिक वगैरह लगाना छोड़ देते हैं, ये टिक्की बिंदी सिंदूर लगाना, फालतू की चीजें लगाना छोड़ देते हैं, ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी, सोने चांदी की ज्वेलरी जब आप पहनना छोड़ देते हैं, तो हो सकता है इस ज्ञान से अपरिचित लोग आपको कहेंगे कि भाई क्या हो गया, आपके पति को कुछ हो गया क्या, मर गया क्या, तुम विधवा हो गई क्या। आपका पति भी आपसे नाराज हो सकता है, आपके सास ससुर भी आपको दो बातें सुना सकते हैं, आपकी आड़ोसन पड़ोसन भी आपको ताने मार सकती हैं। लेकिन भाई और बहनों, साध संगति से जुड़े हुए मेरे सभी भगत भाई बहनों, हमें परमात्मा ने अव्वल दर्जे का ज्ञान दे दिया, और परमेश्वर कहते हैं, लोक लाज ना कीजिए, निर्भय हो रहिए, जय मन चावे राम को दासा तंदरिए। कहने दो ऐसे लोगों को, उनका काम है कहना, उन्हें अभी पता ही नहीं है, वो लोग पाषाण युग में जी रहे हैं। जो लोग कहते हैं ना कि 21वीं सदी का समय चल रहा है, तुम कौन सी दुनिया में जी रहे हो, असल में 21वीं सदी में संत रामपाल जी के भगत जी रहे हैं। असल में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो लेटेस्ट विज्ञान है, उसका नाम है आध्यात्मिक ज्ञान। ये तत्व ज्ञान दुनिया का सबसे बड़ा विज्ञान है। विज्ञान का मतलब होता है विशेष ज्ञान। और परमात्मा हमें नित्य नियम में पढ़ाते हैं कि यो गुरु ज्ञान विज्ञान वाणी, जीवित ही जग में मरो। ये विशेष ज्ञान, ये विज्ञान, ये तत्व ज्ञान सतगुरु रामपाल जी भगवान ने हमें दे दिया। ये दुनिया की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जिस टेक्नोलॉजी को अपनाकर, अर्थात संत रामपाल जी के वचन पे चलकर, मर्यादाओं में रहकर, अपने आप को जगत की और समाज की दृष्टि में जीवित मारकर, वो हमें गुंडा कहेंगे, भुंडा कहेंगे, वो हमारे को मूर्ख कहेंगे, हमारे को पागल कहेंगे, पता नहीं क्या क्या ताने मारेंगे, तुम्हें क्या हो गया, ना तुम अच्छे से खाते हो, ना अच्छे से पहनते हो, क्या हो गया तुम्हें, गुरु तो हमने भी बना रखे हैं, हम तो सब कुछ करते हैं। भैया वो करे सो करे, कल को वो गधे भी बनेंगे, फिर कल को वो कुत्ते भी बनेंगे, फिर उस समय फिर उनको कोई समझाने वाला नहीं मिलेगा। परमात्मा कहते हैं, कुल करनी के कारण हंसा गया बिगोय, फिर यो कुल के कर लेगा जब तू चार पाया का होए। चार पाया का मतलब चार पैरों वाला जब तू बन जाएगा अगले जन्म में। वर्तमान में ये मर्यादा तोड़ के, लोकलाज में फंस के, अगले जन्म में गधे का शरीर मिल गया, चार पांव मिल गए, कुत्ते का जन्म हो जाएगा, चार पैर मिल जाएंगे। कहते हैं उस समय तेरा ये भाईचारा, तेरे रिश्तेदार, तेरे माता पिता,
तेरा पति, तेरी पत्नी उस समय तेरी क्या हेल्प करेगा, तेरी क्या मदद करेगा। तो भाई और बहनों, हमें संत रामपाल जी परमेश्वर जी ने जो ये तत्व ज्ञान दिया है, ये दुनिया की विशेष विज्ञान है, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। दुनिया को तो पता भी नहीं है, दुनिया तो पाषाण युग में जी रही है। दुनिया तो ये गाड़ी घोड़े वगैरह, मोबाइल वगैरह, इंटरनेट, ये सब लेके सोच रहे हैं कि हम तो बहुत ज्यादा हाईटेक हो गए। अरे हाईटेक नहीं, थोड़े दिनों में तुम्हारे हार्ट अटैक होने वाला है। हार्ट अटैक, समय बहुत खराब आ रहा है, और उस खराब समय में तुम्हें ये मोबाइल नहीं बचाएंगे, तुम्हें गाड़ियां नहीं बचाएंगी, तुम्हें संत रामपाल जी का आशीर्वाद बचा सकता है, उनकी भक्ति बचा सकती है, उनकी मर्यादाएं बचा सकती हैं, जिनसे तुम कोसों दूर हो, क्योंकि ये लेटेस्ट विज्ञान है, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, और ये टेक्नोलॉजी उनके सत्संग सुनकर ही समझ में आ सकती है। दूसरा धरती पर कोई तरीका नहीं है। तो भाई और बहनों, इस प्रकार की कोई भी घटिया हरकत किसी भी सत्सेवक भगत भाई बहन के द्वारा यदि आपको सोशल मीडिया पर देखने को मिले, तो ये अकेले मुझ पवन दास की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सभी भगत भाई बहनों की जिम्मेदारी है। क्योंकि साध संगति कोई अकेले पवन दास की नहीं है, साध संगति हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान का मिशन है, उनके आशीर्वाद से चल रही है। और हमारे भगवान के मिशन में यदि कोई गंदगी फैलाने का प्रयास करे, वो चाहे जाने में हो चाहे अनजाने में हो, तो हमने उनको समझाना चाहिए, हमने तुरंत उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। आप और हमें परमात्मा ने विशेष तौर पर एक सेवक के रूप में चुना है, और इस प्रकार की बातों के ऊपर रिएक्शन, ऑब्जेक्शन वही आत्मा उठाएगी जो आत्मा इन सब प्रकार की घटिया हरकतों से दूर है। जो व्यक्ति स्वयं पहनता होगा, जो व्यक्ति स्वयं लोकलाज में होगा, जो व्यक्ति स्वयं मर्यादाओं में नहीं होगा, वो जब इस प्रकार की मर्यादा विहीन हरकतें अपने भगत भाई बहनों की देखेगा, तो उसकी जुबान से एक शब्द नहीं निकलेगा कि मैं उसको समझा दूं, उसको संदेशा दे दूं। क्यों? क्योंकि अंदर से उसको हिम्मत ही नहीं मिलेगी। जो व्यक्ति स्वयं शराब पीता हो, दूसरों को क्या शराब ना पीने की शिक्षा देगा? जो व्यक्ति स्वयं मांसाहारी हो, दूसरों को क्या शाकाहारी होने की शिक्षा देगा? तो भाई और बहनों, हमने इस प्रकार की कोई भी हरकतें जो भी हमारी आंखों के सामने आए, हमने तुरंत अपने भगत भाई बहनों को बताना है, उनको जागरूक करना है, और ये परम हमारी ड्यूटी है गुरुदेव भगवान के प्रति। अगर हम चुप रहेंगे, भाई बहनों को नहीं जगाएंगे, हो सकता है बहन अभी नई नई साध संगति से जुड़ी हो, बहन को इस प्रकार की बातों का भी ज्यादा ज्ञान ना हो, तो हो सकता है उसे अनजाने में गलती हुई हो। लेकिन फिर भी इस प्रकार की घटनाओं के ऊपर यदि हम भाई बहनों के लिए वीडियो बनाएंगे, उनको जगाएंगे, तो सोचिए एक बहन की उस जाने अनजाने की या उस जानबूझकर की गई घटिया हरकत की वजह से हमारे हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में जो सत्सेवक भाई बहन हैं, उनको संभलने का मौका मिलेगा। वो इस प्रकार की घटिया हरकत अपने जीवन में फिर कभी नहीं दोहराएंगे, क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के सत भक्ति मार्ग में ये आभूषण पहनना, ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनना, ये सोना चांदी के गहने पहनना, ये मेकअप करना, ये कितना घटियापन है। घटियापन, एक सत्संग में परमात्मा ने ऐसा करने वालों को वैश्यों की संज्ञा दी है, वैश्यों की संज्ञा। क्योंकि हार श्रृंगार, लिपस्टिक, पाउडर, मेकअप, ये कोठे पे बैठने वाली वो गंदी औरतें किया करती थी, जो गैर पुरुषों को रिझाया करती थी। भाई और बहनों, आप और हमें परमात्मा ने ये अव्वल दर्जे का तत्व ज्ञान दे दिया है। हमने अपने भगवान को प्रसन्न करना है। हमें परमेश्वर ने पहले से ही 84 लाख योनियों से भिन्न ये सुंदर मानव शरीर दे दिया। इस शरीर के ऊपर और आडंबर करके, पाखंड करके हमने अपने आप को परमात्मा की नजरों में गिराना नहीं है। अगर नाक में नथ पहनने से, कानों में बालियां पहनने से अगर इंसान ज्यादा सुंदर दिखाई दे, तो परमात्मा पागल नहीं है। अगर ऐसा होता तो परमात्मा मां के पेट से जब हमें बाहर निकालता है, जब हमारा जन्म होता है, हमारे शरीर में परमात्मा 9 छिद्र करके भेजता है। अगर नाक में नथ पहनना, कानों में बालियां पहनना यदि जरूरी था, और यदि ऐसा करने से सुंदरता बढ़ती है, तो परमात्मा नाक में और कान में मां के पेट से छेद निकाल के भेजता। लेकिन परमात्मा ने छेद निकाल के नहीं भेजा। इसका मतलब यदि हम जबरदस्ती इस प्रकार की घटिया हरकतें करते हैं, तो हम परमात्मा के विधान को तोड़ रहे हैं, हम परमात्मा के दोषी हैं। भगवती दासी बहन से मेरा प्यार भरा निवेदन है, बहन, मेरे मन में किसी भी भगत भाई बहन के प्रति कोई द्वेष नहीं है, कोई मैल नहीं है। मैं तो शायद आपको जानता भी नहीं, कभी बात भी नहीं हुई होगी। लेकिन बहन, नियम, कायदे, कानून साध संगति में सबके लिए बराबर हैं। संत रामपाल जी भगवान के 4 लक्षण हैं, सतगुरु के लक्षण 4 बखाना, जिनमें एक लक्षण है समदृष्टि, यानी वो किसी के भी प्रति ऊंच नीच का भाव नहीं रखेंगे,
किसी को अधिक प्यार या किसी को अधिक कोई धमकाना वगैरह, ये उनके स्वभाव में नहीं होगा। तो वही नियम बहन साध संगति के भी हैं। साध संगति में चाहे मुझ पवन दास की धर्मपत्नी, वर्तमान में वो मेरी बहन की दृष्टि में है, चाहे मुझ पवन दास की धर्मपत्नी क्यों ना हो, और चाहे एक बंगाल या फिर बांग्लादेश की कोई बहन क्यों ना हो जिससे मेरी कभी बात भी नहीं हुई है, वो दोनों यदि किसी भी प्रकार की नियम मर्यादाओं को तोड़ेंगी तो मुझ पवन दास का रिएक्शन उन दोनों के लिए समान होगा, बराबर होगा। और ये आप लोगों के आत्म कल्याण के लिए है, क्योंकि आत्म कल्याण तभी संभव है जब हम मर्यादाओं में रहेंगे। तो ये आपके हित में है, आपके फायदे में है। अगर आपसे जाने अनजाने में गलती हुई है तो भी आपने अभी और इसी वक्त वीडियो देखते ही परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान को दंडवत प्रणाम करके आपने हृदय से क्षमा याचना मांगना है। बहन, आपके एक छोटी सी हरकत से, आपके छोटे से वीडियो से साध संगतियों के ऊपर कितना बड़ा धब्बा लगता है। अगर हम कल को सर उठा के बोलने के लायक नहीं होते, कोई व्यक्ति कह देगा तुम काहे के भगत हो, तुम्हारे में जगत वालों में क्या अंतर है, तुम्हारे में और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों में क्या अंतर है, वो भी सज धज के हीरोइन बन के आती हैं और तुम्हारे साथ संगतियों में भी ऐसे लोग पहनते हैं। बहन, आप साथ संगतियों को भी बदनाम कर रही हैं और आप अपने गुरुदेव भगवान का नाम भी बदनाम कर रही हैं। और परमात्मा कहते हैं जिन बातन से गुरु दुख पावे उन बातों को दूर भगावे। बहन, ये वैश्याओं के काम थे। इस काल ने, इस शैतान ने हम सबको वैश्याएं बना रखा था। हमारे को ये तत्व ज्ञान नहीं था, हमारे को सद्बुद्धि नहीं थी। अरे ये खाल, ये किसी की काली किसी की गोरी, अंदर से परमात्मा कहते हैं सबके अंदर वही कबाड़ भरा पड़ा है, टट्टी, पेशाब, थूक, लार। गुरुदेव कहते हैं जैसे कोई कुत्ता रोड पे मरा हुआ पड़ा हो, उसकी आंत कहाँ पड़ी है, उसका मांस कहाँ पड़ा है, उसकी चाम कहाँ पड़ी है, उसका टट्टी कहाँ पड़ा है। इस शरीर को हम क्या सजाएं? इस शरीर में क्या दिखाने लायक ऐसी चीज है क्या? परमात्मा कहते हैं ये शरीर छूट जाता है, ये मर जाता है इंसान, 2 दिन इसको कोई घर पे नहीं रख सकता, इसमें कीड़े पड़ जाते हैं, बदबू मारने लग जाता है। ये हमने इस शरीर से फायदा उठाना है भक्ति करके, अपने गुरुदेव भगवान को प्रसन्न करके। एक कुत्ता गुरु को प्रसन्न नहीं कर सकता, शेर अपने गुरु को प्रसन्न नहीं कर सकता। उसको पता ही नहीं क्या भक्ति है, क्या भगवान है, क्या गुरु है, क्या मर्यादा है, क्या नियम है, क्या सतलोक है। ये विशेष चोला परमात्मा ने हमें ये मान बढ़ाई के लिए, ये पाखंड करने के लिए, ये हार श्रृंगार करके दुनिया की नजरों में सुंदर दिखने के लिए नहीं दिया। अरे सुंदरता उस समय कहां चली जाती है जब 60-70 साल से ऊपर इंसान की उम्र हो जाती है। उसका मुंह धोने का भी जी नहीं करता, शीशे में मुंह देखती है वो औरत जो 20-25-30 साल की उम्र में अपने आप को ऐश्वर्या राय समझा करती थी। और जब वो 60-70 साल की उम्र पार कर जाती है, चेहरे पे झाइयां पड़ जाती हैं, उस समय उसका खुद का शीशे में मुंह देखने का, दर्पण में मुंह देखने का मन नहीं करता। वो चेहरा उसको डराता है। तो भाई और बहनों, हमें परमात्मा ने ये तत्व ज्ञान देके वो 60-70 साल की उम्र का जीवन पहले ही दिखा दिया कि दुनिया तो अनजान है, दुनिया सोच रही है बस ऐसे ही रहेंगे, ऐसे ही मौज करेंगे। हमें गुरुदेव ने ये तत्व ज्ञान देके आगे का जीवन दिखा दिया। हमें परमात्मा ने भविष्य वक्ता बना दिया, भविष्य दृष्टा बना दिया। परमात्मा कहते हैं अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार। हम भगत भाई बहनों ने तो आगे और पीछे हर प्रकार से सोच समझ के कहां हमारा हित है, कहां हमारा फायदा है, कौन से कुकर्म करने से हमारी मर्यादा खंडित होगी, हमारे गुरुजी नाराज होंगे, हमें नुकसान होगा, हमने इस प्रकार से सोच विचार करके भक्ति मार्ग पे आगे बढ़ना होगा। तो मैं उम्मीद करूंगा बहन भगवती दासी से कि वो अपनी इस घटिया हरकत के लिए, वो चाहे श्रृंगार करती है या नहीं करती है, चाहे उसने अनजाने में इस वीडियो को अपलोड कर दिया, कोई भी कारण हो, लेकिन कहीं न कहीं मान बढ़ाई तो थी। वरना इस प्रकार का वीडियो तो देखे बाकी भगत भाई बहन तो शेयर नहीं करते। तो कहीं न कहीं अभी भी अपने आप को सुंदर दिखाने की चाहत है, कहीं न कहीं मान बढ़ाई थोड़ी बहुत ये काल प्रेरणा है। तो बहन से प्रार्थना करूंगा, बहन यदि साथ संगति से जुड़ के रहना है तो आपने इस प्रकार की घटिया हरकतों से हटना पड़ेगा। कोई भी भगत भाई बहन हो, ये सभी के लिए समान रूप से नियम है। और आप अपनी इस हरकत के लिए गुरुदेव भगवान से तुरंत क्षमा याचना करें और अपने उस वीडियो को तुरंत वहां से रिमूव कर दें, उसको डिलीट कर दें बहन।
और आगे से बहुत सावधानी रखें। अगर साथ संगति से जुड़कर रहना है, गुरुजी के दिल में जगह बना के रहना है, परमात्मा को प्रसन्न करना है, तो बहन जी साथ संगति में तो बिल्कुल मरे हुए प्राणी की तरह रहना पड़ेगा, विधवा बन के रहना पड़ेगा, विधवा की तरह। यो गुरु ज्ञान विज्ञान वाणी, जीवित ही जग में मरो। जीवित मरने के लिए कहा है परमात्मा ने। तो भाई और बहनों, प्रार्थना है, उम्मीद करूंगा आगे से आप कोई भी भगत भाई बहन हिसार जेल में बैठे हुए उस अंतर्यामी परमात्मा को दुखी करने के लिए इस प्रकार की घटिया हरकत इन फ्यूचर नहीं करेंगे। संदेश को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। जय बंदी छोड़ की, लोड कोनी और की।